नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ। आज काल चिंतन हमारा एक कार्यक्रम है जिसके बारे में सबसे पहले ये बताना चाहेंगे, किसी पर हमला नहीं है, यह सुरक्षा का कार्यक्रम है। सुरक्षा के लिए हिंदुओं को आज आवश्यकता पड़ गई है कि इस पर विचार करें और इस पर व्यावहारिक रूप से विचार करें। ऐसे उपाय ढूंढे कि हम सब एक हो सके, अपने अस्तित्व को बचा सके और हम पर हमला करने वालों को हम सबक भी सिखा सके, क्योंकि यह हमारा कानूनी अधिकार भी है। लेकिन हमला करने की कोई इच्छा नहीं है, कोई मंतव्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है। हम एकता और सुरक्षा की बात कर रहे हैं। काल चिंतन उसी का कार्यक्रम है। आज हम बात करने जा रहे हैं, जिहाद क्यों है और जिहाद से कितना बड़ा खतरा है हिंदू अस्तित्व को। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे विद्वान वक्ता श्री अनुपम दास जी हैं कलकत्ता से, श्री राजीव डबराल है नोएडा से, और हमारे मित्र डाली सुरेंद्र राव हमें ज्वाइन करने वाले हैं विशाखापट्टनम से। शुरुआत करूंगा मैं अपने मित्र अनुपम जी को आमंत्रित करके। अनुपम जी, अपने विचार दीजिए। हम 2 राउंड करेंगे, 30 मिनट में फिनिश करेंगे। 6 मिनट आप 8 मिनट बोलिए, उसके बाद 2-2 मिनट हम लोग अगली बार क्लोजिंग रिमार्क के लिए आपसे समय लेंगे, प्लीज। अरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। परिया जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जिहाद का अगर आप एक्चुअल मीनिंग देखेंगे और जिहाद का आज के दिन में इंटरप्रिटेशन देखेंगे, विस जिहाद का एप्लीकेशन देखेंगे, जिस तरीका से आज के दिन में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है हमारे दिल में, जिहाद का जो एक्चुअल मीनिंग है वो एक्चुअली जिहाद का एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग नहीं है। जिहाद का मीनिंग है कन्विंसिंग अदर्स ऑफ योर आइडियोलॉजी, दैट इज जिहाद. It is not related to, jihad has nothing to do with terrorism, jihad has nothing to do with तलवारबाजी, बंदूकबाजी और एनीथिंग. शायद बहुत कम लोग को ये मालूम है जी कि हमारे देश में मुस्लिम जो सिविलाइजेशन अभी जो बन गया, मुस्लिम का जो प्रभाव हमारे देश में बन गया, काफ़ी 18-19 करोड़ लोग जो हमारे देश में है, इसका शुरुआत एक्चुअली गजनी या मुगल से नहीं हुआ था. It is not that Ghazni or Mughals has brought Muslim religion in our country. The first Muslim who landed in our country is from Middle East. They were traders. They came in a South Indian coast today, which is called Kerala. वहाँ पे वो लोग बेसिकली आते थे साउथ इंडिया का मसाला खरीदने के लिए, प्लस उन लोग का जो सामान है वो यहाँ बेचने के लिए. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट सम मुस्लिम हैज लैंडेड इन इंडिया. उसके शायद 500 साल बाद, मे बी आफ्टर 500-600 years of that, फर्स्ट मुस्लिम रूलर और इन्वेडर विथ तलवार came in India. So and those were actually luteras. They came to basically loot, and then later on, after few hundred years, people came to settle down, and the conversion, mass conversion, forced conversion, etc., started. So basically jihad, the way we are actually discussing this topic, we are meaning actually jihad is basically talwarbaji, but it is not like that. But yes, as today's discussion is meant the extremism, the aggressive jihadis. So yes, we need to discuss our topic in that line. We need to place ourselves in that line. Yes. So now I put jihad as a definition of the way it is interpreted today. जी बिल्कुल. अरिया जी, ये शुरू होता है फ्रॉम बेसिक फंडामेंटल. मैं आपको सीधी सादी बोल रहा हूँ. कल बकरीद था. Yesterday was ईद. आपको मालूम होगा पूरा दुनिया में बकरीद माना गया इस तारीख. बकरीद का जो फंडामेंटल्स है कि कोई भी जानवर को पहले बांध दो, उसको जमीन पे गिराओ, फिर उनको उनका गले में 3 पोंछ लगाओ और उसको ब्लीडिंग होते हुए देखो, छटपटाते हुए देखो कि वो धीरे धीरे उसका प्राण त्याग कर रहा है. दैट इज बेसिकली द रिलीजियस रिचुअल ऑफ बकरीद. और वो होता है अपना आंगन में. अभी लोग फ्लैट में रहते हैं, इसीलिए रास्ते में हो रहा है, मैदान में हो रहा है, बाजार में हो रहा है. बट बेसिकली इन एंशिएंट टाइम
when we did not have a flat, or when the population was not so thick, so everybody used to do in their own angan, अपना जमीन में अपना जगह पे वो करते थे. Now you close your eyes and imagine the situation कि आपका 2 बच्चे हैं, क्या 4 बच्चे हैं, किसी का 2 साल, किसी का 4 साल, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, किसी का 15 साल, डिफरेंट एज ग्रुप के कुछ बच्चे हैं. आपका हाथ में एक चक्कू है. आप उस जानवर का, कोई भी हो, वो गाय हो या बकरा हो या भेड़ा हो या ऊंट हो, कोई भी हो, उसको हाथ पांव बांध के उसको जमीन में गिरा दिया, क्योंकि आपको वो कटने में कोई दिक्कत ना हो, वो कुछ रेजिस्टेंस ना कर पाए. फिर बच्चे लोग को आप दिखा के या उन लोग को बोला तुम भी थोड़ा छुरी को पकड़ो, क्योंकि ये बहुत महत्व कम होता है ऊपर वाले के लिए, करके धीरे 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 आप उसको स्लॉटर किया. एंड सबके सामने उस 2 साल का बच्चा भी देख रहा है, आपके सामने छटपटाते हुए एक जानवर धीरे 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 ब्लीडिंग होते होते मरते जा रहा है. नाउ यू इमेजिन ए सिनेरियो कि जब एक बच्चा ये हर साल देख रहा है, देखते देखते वो बड़ा हो रहा है. What kind of mentality, what kind of education he will be getting? What will be his grown up? So a violence is getting created in the mind from childhood. I do not want to interpret there whether it is good, bad, ugly, holy or unholy, but that is how is the religious ritual celebrated across the world. So I think fundamentals, I think there is something is to do with the fundamental that किसी को आपका घर पे पाला पोसा बड़ा किया और उसको ऐसे स्लॉटर करके आप लोग अपना खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, whether that is good. So I think this is somewhere I have spoken to many people, even I have received lot of write-ups, lot of sensational write-up in WhatsApp and other media. It has come in different groups that today people are actually started thinking in different manner, even in Muslim community also. So I do not know whether this is the foundation of extremism, jihad, atankiya or jo hi boliye. So this is a thought, and today is a very ideal day to have this topic, because yesterday was that very, very auspicious religious day which is celebrated across the world, which is one of the biggest festival in the world actually. Across the world Muslims celebrate that festival. But yes, now I leave it to all of you to discuss this. जय श्री राम. जय श्री राम. आपने बहुत गंभीर विषय की तरफ ध्यान आकर्षित किया अनुपम भाई. जब हमारे बचपन से रक्तपात हमारे मानसिकता में घुस जाता है तो हमारा जीवन उसी रक्तपात के साथ आगे बढ़ता है. हमारे व्यक्तित्व का विकास उसी रक्तपात की सोच के साथ आगे बढ़ता है. और रक्तपात जंगल का स्वभाव है. सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रक्तपात संभव नहीं है, और तो मिलकर नहीं रह पाएंगे. सिविलाइज्ड वर्ल्ड जंगल बन जाए. इससे बहुत महत्वपूर्ण की सोच कहां से आती है. जिहाद की सोच सबसे बड़ी बात है. जिहाद का मतलब हमला अपने धर्म में दूसरे को शामिल करने के लिए, जो शामिल ना हो, चाहे यहूदी हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या पारसी हो, सबको काट करके तलवार के बल पर. आपने कहा कि जिहाद सोच है, विचार है कि अपने धर्म में लाने का. जी, इसका व्यवहारिक रूप से वायलेंस से कोई लेना देना नहीं, कि जिहाद वायलेंस के रूप में ही सामने आया. काटो, अपने धर्म में शामिल करो, नहीं हो तो दुनिया से अलविदा कर दो. ये सोच गलत है. ये हमला है. इस हमले के खिलाफ हम यहाँ बात कर रहे हैं. आमंत्रित करेंगे अपने भाई राजीव डबराल जी को. राजीव भाई, अपने विचार में, आप ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी गाड़ी साइड में खड़ी करके हमें आपके विचार बताते हैं. राजीव जी. धन्यवाद पैरीजात जी. जी. और जिहाद, देखिए, जिन लोगों ने कुरान पढ़ी है और जो अपने आप को कुरान के ज्ञाता मानते हैं, बहुत बड़े नॉलेज मानते हैं कि उनके पास है, और
अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं इस्लाम का, उनको जरूर मैंने सुना है और उनसे जरूर समझा है, उनकी बातों से समझा है कि जिहाद क्या है। उनके लिए जिहाद जो वो कहते हैं और जो हमें समझ आता है और जो शायद एक आम आदमी को समझ आता है, जिहाद है कि दुनिया में हर आदमी को मुसलमान बनाया जाए और जो मुसलमान नहीं है उसको मार दिया जाए, और धर्म का काम है, और यही जिहाद है। बिल्कुल ठीक। वो उनको कैसे सिखाया जाता है, कैसे वो बचपन से ये कुर्बानी जो देते हैं उससे सीखते हैं शायद, वो तो मेरा विचार बिल्कुल अलग है कि जैसे अभी आशुतोष जी ने कहा कि वो वहां से वॉयलेंस सीखते हैं। जी वॉयलेंस तो वो सीखते हैं, लेकिन वो ये सीखते हैं कि वो उसी को मार सकते हैं जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। और आप देखना, जहां भी जिहाद के नाम पे उन्होंने कत्ल किए हैं, लोगों की गर्दनें काटी हैं और उसके वीडियो बनाए हैं, बड़े बड़े आतंकवादियों ने जिसके भी वीडियो बनाए हैं वो हमेशा हाथ बंधे हुए लोगों के ही बनाए हैं। जी बिल्कुल। आदमी के मैंने कुछ वीडियो ऐसे देखे हैं जिसमें उन्होंने कुछ वाइट लोग हैं वेस्टर्न कंट्रीज के, उनके हाथ पीछे बांध रखे हैं, उनके गले वो रेत रहे हैं और अल्लाह अकबर चिल्ला रहे हैं, मगर हाथ बांध के ही करते हैं। उनको यही सीखा है, उनके दिमाग में यही है कि जिसका हाथ बंधा हुआ है वो उसी का गला काट सकते हैं। ये उनकी साइकोलॉजी में है। लेकिन जिहाद के लिए वो जो भी कर रहे हैं कि हम अपना धर्म को बढ़ाएं, और उसी के लिए वो वही मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। उसमें एक वर्ग हो, चाहे वो सारे ऐसे सोचते हैं या एक बड़ा वर्ग उनमें से सोचता है या एक छोटा वर्ग सोचता है, लेकिन दुनिया में जो लोग परेशान है उसी वर्ग से हैं जो जिहाद के लिए काम कर रहा है और जिहाद के नाम पे काम कर रहा है। और जी ये परेशानी भारत के लिए नहीं है, ये परेशानी पूरी दुनिया को हो रही है। आज पूरी दुनिया में हर देश में लोग इस बात से परेशान हैं। यहाँ की इस्लामिक वर्ल्ड में भी लोग जिहाद से परेशान हैं। जो जिहाद करने वाले हैं उनसे परेशान है। जैसे आप नाइजीरिया में रेगुलर आता रहता है कि उन्होंने इतने बच्चे उठा लिए जिहाद के लिए, इतनी लड़कियां उठा ली जिहाद के लिए। वो जिहाद में उन लड़कियों को उठा के ले जाते हैं। अब वो मुस्लिम लड़कियों को भी उठा रहे हैं, वो मुस्लिम लड़कों को भी, बच्चों को भी उठा रहे हैं जी जिहाद के नाम पे। जी और हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को तो जहां उनका बस चलता है उठा ही लेते हैं और उनकी हत्याएं करते ही हैं। जी जी हमें जो मुझे समझ आता है, मुझे तो यही जिहाद समझ आता है और यही समझ आता है कि उनके जिहाद के नाम पे यही होता है। उन्हें बताया जाता है कि आप, जिहाद जो है धर्म का काम है, जो लोग इस्लाम को नहीं मानते उनकी हत्या कर दी जाए, और उनकी हत्या करना जो है धर्म का काम है उनके लिए, उनके धर्म का, उनके मजहब में जो है ये बहुत पवित्र काम है। इसको करने से जो है आदमी मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी उसे, जो पूरे उसको पूरा सुख सुविधाएं और पूरा मजा देंगी जो कि पृथ्वी पे अवेलेबल नहीं है। मेरे को जिहाद बस इतना ही समझ आता है जो मैंने सुना है और उनके वक्ताओं से सुना है, उनके मौलवियों से सुना है, उनके प्रवक्ताओं से सुना है जो इस्लाम के प्रवक्ता है। जी जी। बस इतना ही कहना चाहूंगा जी। धन्यवाद। राजीव जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि सारा इस्लाम जिहाद को समर्थन नहीं देता, सारा इस्लाम आतंक को समर्थन नहीं देता, सारा इस्लाम हिंसा को, मारकाट को, कत्ल करके अपने धर्म में लाने को समर्थन नहीं देता। एक वर्ग है जो ये काम कर रहा है जिसके कारण इस्लाम बदनाम हो रहा है। इस बात को सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। हम उस वर्ग का सम्मान करेंगे क्योंकि चाहता है सब मिलकर करके हो, मिलजुल कर रहना अब हमारी जरूरत है। और जिहाद क्या कहता है? जिहाद कहता है हमला करो, जिहाद कहता है गाजी बनो, जिहाद कहता है आतंकवादी बनो, मारो काटो खोपड़ियों के ढेर लगाओ, उसी को गाजी कहते हैं। तो वो जितना बड़ा खोपड़ी का ढेर होगा काफिरों का, वो उतना बड़ा गाजी होगा, चाहे वो तैमूर लंग हो, चाहे वो चंगेज खान हो, चाहे अब्दुल शाह अब्दाली हो, चाहे नादिर शाह हो। बहुत सारे ऐसे गजनी गजनबी हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में ये कहर बरपाया है। लेकिन मुझे खुशी हुई, मेरे भाई राजीव ने बहुत अच्छी बात कही कि नहीं, पूरा इस्लाम ऐसा नहीं करता। कुछ लोग हैं उसकी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है और उन लोगों का विरोध हम भी कर रहे हैं। हम उन लोगों का सम्मान और समर्थन कर रहे हैं जो चाहते हैं सब मिलजुल करके रहे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद राजीव जी। अब मैं बताऊंगा जिहाद। जिहाद मैंने बताया है काफिरों को अपने धर्म में शामिल करने के लिए करके जो जिहाद। अबुल हरब
दारुल इस्लाम, दुनिया जंग का मैदान है, इसको मुस्लिम राज इस्लाम शासन बनाना, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रेम से बनाइए, तलवार से मार काट करके नहीं। और जंग का मैदान दुनिया नहीं है, दुनिया मिलजुल कर रहने की जगह है। सारी दुनिया जानती है सिविलाइज्ड वर्ल्ड यही है। आज इवन की जो मिडिल ईस्ट है वो भी सिविलाइज्ड हो गए, वो भी मुस्लिम कंट्री से। आप जिहादी एक्टिविटीज नहीं मिलेगी। चलिए, जिहाद किस तरह का है, मैंने पिछली बार बताया था 23-24 तरह का, उसमें नए नए जिहाद जुड़ते जा रहे हैं। आग जिहाद भी जुड़ा है, अब आगे लगाई जा रही जगह जगह पर, आपको पता चलेगा, आप करेंगे इन्वेस्टिगेट तो पता चलेगा किसी जिहादी का उसमें हाथ था। आज भी एक आग की बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, कितने लोग मरे हैं, काफी सारे लोग मरे हैं, और अभी और भी नंबर बढ़ते जा रहे हैं उसके। जाने दीजिए, मेरा कहने का मतलब, तो जिहाद, चाहे वो लव जिहाद हो, धर्मांतरण जिहाद हो, घुसपैठ जिहाद हो, जनसंख्या जिहाद हो, बाजार जिहाद, किडनैपिंग जिहाद, आतंक जिहाद, बॉलीवुड जिहाद, इतिहास जिहाद, शिक्षा जिहाद, जिहाद भी है, करके भी कोशिश है, कैसी सोच है मुझे समझ में नहीं आता। तो खैर, जिहाद है, जिहाद है, बाजार जिहाद है, किडनैपिंग जिहाद है, आग जिहाद भी बताया, दंगा जिहाद भी, ये संख्याएं बढ़ती जाएगी, लेकिन इससे क्या हासिल होगा? इससे नफरत हासिल होगी, और आग का जवाब, आग बुझती थी पानी से, आजकल आग बुझाई जाती है आग से। छोटी आग को बड़ी आग बुझा देती है, बड़ी आग करके वो सामने आती है। हमारा चिंतन पर यही है कि जिहाद के अगर हमें अस्तित्व खतरा होगा तो हम उसका सामना करेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। हमें अपने जीवन जीने का अधिकार है, अपने परिवार को बचाने का अधिकार है। दुष्कर्म बताया था, बातें हम बार बार, हम किसी पर आक्रमण की बात नहीं करते, हम सुरक्षा की बात करते हैं। क्लोजिंग रिमार्क के रूप में अनुपम भाई, एक बार फिर हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद परिजात जी। एक्चुअली जैसे मैंने कहा परिजात जी, राजीव जी, जिहाद का मतलब एक्चुअली तलवारबाजी, एक्सट्रीमिज्म नहीं है। सी, जिहाद इज अ वेरी नाइस वर्ड इन अरबिक, and it means actually it has the same meaning, same good meaning which every religion has. It बहुत बढ़िया। says actually the jihad, the actual dictionary meaning of jihad is, it says that whatever is your faith, whatever you believe, you try to establish the belief on others. And what are those fundamentals? Like selfishness, like greed, like anger, etc., etc. So those are all the bad characters in a human being. जैसे selfishness is a bad character, anger is a bad character, greed is a bad character. So jihad actually struggles to overcome those bad characters in a human mind, in a human being. So actual meaning of jihad is that. But as I told that it has been interpreted others. How do I control others' greed or anger? Goli mar do. So how I control others' belief? I believe in X, you believe in Y. How I impose X on you and keep aside Y? Goli mar do. So, but this is never taught. This is how has been interpreted with an evolution, with time, and with different minds, and लोगों का अपना अपना तरीका है, धंधा है, politics है, and as you know that today jihad is also, in some countries, jihad is a national policy, in their own national policy. So that's how jihad has become not the jihad which has been implemented initially, that inner struggle, that is basically an inner struggle. That is the right word, now it has come in my mind, that is the inner struggle to implement my thoughts. But that has undergone an evolution and implementation, and it has changed. So I don't think any religion will teach you brutality or cruelty. बिल्कुल। So we interpret that in that way. So that's how it has changed. But as your topic is also where it will end, it will never end unless we change the education system, the fundamentals. अगर बचपन में किसी का हाथ में हम चाकू लगा के बोला कि बकरी काट, मुर्गी काट, तो कट करना is like anything,
सब्जी काटना और एक बकरी काटने के बीच में फिर आई विल नॉट फाइंड एनी डिफरेंस. सो इफ दैट इज द फंडामेंटल, आपको बचपन से सिखाया गया फोन उठाओ हेलो बोल के, तो आज बूढ़ा होके भी वी से हेलो. बचपन से अगर सिखाया जाता कि फोन उठा के बोलो सुप्रभातम और जय श्री राम, तो शायद बूढ़ा होके भी हम लोग बोलते थे जय श्री राम, नमस्कार. बट वी आर टॉट टू से हेलो, तो वी आर टेलिंग हेलो. So this is how we have been groomed, we have been taught. So as you are asking this question कि यह कहाँ खत्म होगा, वो तब भी खत्म होगा when the fundamentals of education will change. Then only it will come to an end. People thought process has to change. It will never change with military power. It will never change. Banduk cannot be stopped with another banduk. It cannot be stopped with another banduk. It will continue. आपके पास आज 2 गोली है, मेरे पास 3 है, कल आपके पास 4 होगा तो मेरे पास 5 होगा, ये चलता बिल्कुल रहेगा. सो इट हैज टू बिल्कुल. चेंज ओनली विद एजुकेशन. इतना ही बोलना चाहता हूँ. जय श्री राम. बहुत धन्यवाद. आपने एक और महत्वपूर्ण बात आज ध्यान दिलाया. ये कहते नफरत से दुनिया खत्म हो जाएगी और दुनिया को बचाएगी. आपने बहुत अच्छी बात कही. तरह से जब हम रावण को जब दशहरे में, तो हम कहते हैं रावण एक प्रतीक है, उसके जो 10 है वो 10 बुराइयां हैं. हम उन बुराइयों को खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए सिंबॉलिकली हम उसको दहन करते हैं. अरे भीतर वो बुराइयां. बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी सोच है जहां कि हम अपने भीतर की नफरत, अपने भीतर के गुस्से को, अपने भीतर की हिंसा को खत्म करें. ये वो जिहाद है. आपने कहा दैट इज वंडरफुल. इसीलिए शांति दूत कहा गया इनको. तो ओरिजिनली वो शांति दूत है, क्योंकि वो कहते हैं अपने भीतर की नफरत को खत्म करो, सब मिलजुल करके के भाईचारा जो आ रहा है, लेकिन खत्म कर दिया जो व्यवहारिक रूप है जिहाद का, उसने हिंसा के माध्यम से नफरत, गुस्सा और दुनिया को एक ऐसे डर में डाल दिया कि लगता है दुनिया खत्म हो जाएगी, जंगल बच जाएगी, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहेगा रिलीजन में भी. अब अगर ये रिलीजन पर छोटे को खाएगा, तो ऐसे में सब जानवरों को बड़ा बनने की कोशिश करना पड़ेगा. पर हम ये बात नहीं कहते. हम कहते मिल करके रहे. इस्लामिक स्कॉलर है, वो भी इसका विरोध करे का और कहे कि हम सब भाईचारा चाहते हैं, शांति और अमन से गुजारा करना चाहते हैं, क्योंकि शांति दूत है मूल रूप से ये. और बदले में अब इन लोगों की हरकतों के कारण लोग जिहाद करते, अब इनको शांति धूर्त कहा जा रहा है. ये दुख की बात है. मुझे अच्छा लगा आज आपने बैलेंस्ड अपना एनालिसिस दिया. हमारे राजीव भाई ने भी बैलेंस दिया. बिल्कुल जल्दी से बताकर राजीव जी को क्लोजिंग रिमार्क के लिए आमंत्रित करूंगा कि खतरा क्या है. खतरा अभी बताया, दुनिया खत्म हो जाएगी. परमाणु बम से बड़ा खतरा यह है, क्योंकि ये खतरा हर घर में पल रहा है. या तो ये खत्म करने के लिए पल रहा है, या खत्म होने के लिए पल रहा है. इस खतरे को खत्म करना है, और इस खतरे है, इसका नुकसान यही है, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़के मर जाएंगे. क्या हम कबायली दुनिया में, उस दौर में, पत्थर वाले युग में, स्टोन एज में, आज हम सिविलाइज्ड वर्ल्ड में जी रहे. 21वीं सदी है, जेट युग कहते हैं, तकनीकी युग कहते हैं. हमारे भाई राजीव डबराल जी को क्लोजिंग रिमार्क के लिए मैं आमंत्रित करूंगा. राजीव भाई रखें. क्लोजिंग रिमार्क में मैं तो मैं फिर वही बोलूंगा कि जिहाद जो है उनको घर में सिखाया जा रहा है. जिहाद अलग अलग टाइप के हैं, ये आपने बहुत सही बात बोली. और जिहाद सिंपल सा है कि भाई हर दुनिया में हर इंसान को इस्लाम में कन्वर्ट करो. ये कभी संभव नहीं है, किसी भी तरीके से संभव नहीं है. ये उनको यही सिखाया जा रहा है, और उनकी किताब, उनकी कुरान उनको यही सिखाती है कि पूरी दुनिया को इस्लाम होना चाहिए. इस्लाम के सिवाय किसी को इस पृथ्वी पे रहने का अधिकार नहीं है. जो इस्लाम को मानता है वही रहे, और जो इस्लाम को नहीं मानता अगर वो रहे तो वो उसका टैक्स पे करे, जो हम लोगों ने किया जजिया. मेरे को तो ये समझ नहीं आता है कि ये सारा पंगा हिंदुस्तान में है इसलिए. जब मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया था तो भारत में मुसलमान क्यों हैं? जब धर्म के नाम पे उन्होंने पाकिस्तान ले लिया तो भारत में मुसलमान क्यों हैं? और अगर हैं तो उनके पास वोट का अधिकार क्यों है? वो भारत में भारत की सत्ता को में उनका इंटरफेरेंस क्यों है?
अगर मुसलमान, और दुनिया में कहाँ हैं जो मुसलमान जो जिनको डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और शांति से रह रहे हैं? दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी में मुसलमान है नहीं। जहां भी है वहां जो है एक एकाधिकार या डिक्टेटरशिप है। ये सिर्फ डिक्टेटरशिप में रहते हैं। जहां भी डेमोक्रेसी है वहां ये दंगे करते हैं, जिहाद के नाम पे करें चाहे किसी भी नाम पे करें। तो इनसे बचने का एक ही तरीका है दुनिया के लिए, इनको कहीं भी रहें या कुछ भी रहें, लेकिन इनके पास वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। नॉन मुस्लिम कंट्रीज में इनको वोट का अधिकार देने का मतलब है कि उस देश को ये तबाह कर देंगे, और यही ये कर रहे हैं जिस जिस देश में है। तो इनसे इनकी जो जिहाद की नीति है उसको रोक लगाने का एक तरीका ये भी है कि भारत में अभी इनके 10 बच्चे हो रहे हैं, 20 बच्चे हो रहे हैं, सरकार पाल रही है। इनके 20 बच्चे भी सरकारी अस्पताल में हो रहे हैं। 2 बच्चों से ज्यादा किसी भी सरकारी अस्पताल में 2 बच्चों से ज्यादा को पैदा होने पर प्रतिबंध लगाया जाए, और इनके परिवार में 4 लोगों से ज्यादा का अन्न न दिया जाए, सरकार न दे कि भाई सबके लिए रखा जाए, खाली मुसलमानों के लिए नहीं। किसी भी परिवार में 4 लोगों से ज्यादा को अन्न नहीं मिलना चाहिए फ्री में, और किसी भी परिवार के 2 बच्चों से ज्यादा को सरकारी अस्पताल में फ्री में पैदा होने की सहूलियत नहीं होनी चाहिए। इससे पॉपुलेशन ग्रोथ रुकेगी, और इससे इनकी ये जो जिहाद है, पॉपुलेशन जिहाद है, इस पे रोक लगेगी। और पॉपुलेशन एक दिन जो है अगर इनकी बढ़ गई तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बिल्कुल सही कहा। जहां जहां पॉपुलेशन बढ़ी है वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। हिंदू खत्म हुआ है, ईसाई खत्म हुए हैं, बुद्धिस्ट खत्म हुए हैं, पारसी खत्म हुए हैं, यहूदी खत्म हुआ है। आप बात कर लीजिए, आप फिलिस्तीन की बात कर लीजिए, आप यहाँ अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की। ये बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए जरूरी है निप इन द बड, शुरुआत से ही लगाम लगाई जाए। बहुत अच्छी आपने बात कही। संविधान हमें सुरक्षा का अधिकार तो देता है, समानता का अधिकार भी देता है। यह हमारा मूलभूत अधिकार है। ऐसे में 20 बच्चे वालों को जो देश की जनसंख्या बढ़ा रहे, देश पर बोझ बढ़ा रहे, सरकार को कुछ करना चाहिए। कब तक सरकार आंख नीच करके, मुंह बंद करके, कान बंद करके बैठे रहेगी? क्योंकि ये जो नई सरकार है, हम इससे न्याय की उम्मीद करते हैं। यहाँ पे बात न्याय की हो रही, किसी पर हमला की हम चाहते हैं, किसी पर हमला की बात नहीं कर रहे। हम बराबरी से, प्रेम से, मिलजुल कर सिविलाइज्ड मैनर में रहने की बात कर रहे हैं। उसके लिए काल चिंतन में हम कुछ मित्र अपने अपने विचार देते। हमारा प्रयास ये है कि सब मिलकर रहे, लेकिन अगर हिंदुओं पर खतरा है, हिंदुओं पर हमला है, तो उस हमले को रोकने के लिए हिंदू एकजुट हो, वरना तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये तुम्हारे मशवरे साजिशों के आसमानों में न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां हिंदुओं न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुओं, हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है हमारा। मिलकर रहिए, लेकिन कोई हमला करे तो उसका डटकर मुकाबला भी करिए। लेकिन फिर भी आप कहेंगे दुनिया बरकरार रहनी चाहिए, प्रेम, शांति, सद्भाव होना चाहिए। काल चिंतन में आज इतना ही। बहुत धन्यवाद अनुपम भाई, बहुत धन्यवाद राजीव जी, इतनी व्यस्तता में समय निकाला। धन्यवाद जी, धन्यवाद को बुधवार के दिन। धन्यवाद अनुपम जी, धन्यवाद जी, राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय तो भारत राष्ट्र। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। रेडियो हिंदुस्तान।